नाउ आ जाइए, अभी क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ में नेक्स्ट आपका पैरामीटर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आई। हम लोगों ने आइसोस्पिन को डील करना सीख लिया। आइसोस्पिन कैसे निकालते हैं हम लोगों ने सीखा कि किसी भी फैमिली के अंदर हेड्रॉन्स की, मेनली हेड्रॉन्स का जिक्र करते हैं। लेप्टॉन्स जो होते हैं वो आइसोस्पिन में वैलिड नहीं होते हैं, यानी लेप्टॉन्स जो होते हैं वो वीक इंट्रैक्शन को और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग लेप्टॉन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी पार्टिकल्स की मल्टीप्लेट्स थे उन सभी की फैमिली में जितने मेंबर्स थे उसको 2i+1 के इक्वल रख के हम लोगों ने आइसोस्पिन निकाली। और हमने देखा था कि जो आपके सिंगलेट फैमिली के होते हैं उन सभी की जो आपकी मल्टीप्लिसिटी होती है वो 1 होती है, तो उससे हम लोग आइसोस्पिन निकालते तो 0 आती थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइसोस्पिन जो होती है सिंगलेट पार्टिकल के लिए 0 आती है। आइसोस्पिन जो होती है डबलेट के लिए, डबलेट सीरीज का मतलब क्या होता है, 2 लिखेंगे वहां पे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। और आपका जो ट्रिपलेट होता है उसके लिए कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। ये आपकी आइसोस्पिन होती है। आइसोस्पिन के लिए हमने आपको एक खास बात और बता रखी है कि आइसोस्पिन जो होती है वो एक मेंबर के लिए जो होती है वो सभी मेंबर्स के लिए सेम होती है। जितने भी पार्टिकल उस फैमिली में होंगे सभी के लिए सेम क्वांटम नंबर होगा, अलग अलग क्वांटम नंबर डिसाइड नहीं है। ऐसे ही क्या करना अपने को थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन निकालना। अब देखिए थर्ड कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I3 = +I2 - I। मतलब आइसोस्पिन जो हमने निकाला था उसको प्लस से लेके माइनस तक क्या कर दीजिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वही आपका क्या होगा थर्ड कंपोनेंट होगा। जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं मान रहा हूं फॉर सिंगलेट पार्टिकल्स, तो जितने भी सिंगलेट पार्टिकल्स होते हैं आपके, मतलब सिंगलेट कौन कौन से होते हैं, आपका जो कास्केड, आपका जो लैम्बडा होता है, आपका ओमेगा होता है और ईटा, 3 सीरीज थी आपके, 3 पार्टिकल्स थे। तो उन सभी के लिए आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0। सिंगलेट के लिए कितनी होती है 0। तो आपका जो I3 होगा वो कितना होगा +0 से लेके और -0, मतलब +0 से -0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा सभी के लिए क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। मतलब थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज आल्सो इक्वल टू 0 फॉर ऑल द सिंगलेट पार्टिकल्स। मतलब जितने भी सिंगलेट पार्टिकल्स हैं उन सभी के लिए थर्ड कंपोनेंट क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो आपको करना है फॉर डबलेट पार्टिकल के लिए देखो क्या होता है। डबलेट के लिए आइसोस्पिन कितनी थी बताओ, डबलेट के लिए आइसोस्पिन थी 1/2। तो थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा I3 = 1/2 के माइनस लगा दीजिए, 1/2 के प्लस लगा दीजिए। मतलब -1/2 से +1/2 से -1/2 तक लिखना अपने को, तो +1/2 और -1/2 तक हो गया। तो ये आपकी हो गई उसकी क्या थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। अब डबलेट में देखो, डबलेट में 2 ही पार्टिकल होते हैं, तो एक पार्टिकल की स्पिन तो आइसोस्पिन का कंपोनेंट 1/2 लेंगे और एक का क्या लेंगे -1/2। भाई डबलेट वाले के अंदर 2 पार्टिकल तो होते हैं मल्टीप्लेट फैमिली में, तो एक पार्टिकल की तो +1/2 लेनी है और एक क्या लेनी है -1/2 लेनी है, ठीक है ना। अगर मान लो डबलेट में कौन कौन से थे याद करो, एक तो आपका कास्केड होता था, कास्केड में 2 मेंबर होते थे। एक आपका होता था क्या कायोन्स, आपका कायोन्स होता था, कायोन पार्टिकल, ठीक है ना। एक आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते थे, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। ये 3 आपकी फैमिली होती थी जिसमें 2 मेंबर आते थे। उन सभी के लिए आइसोस्पिन कितनी आती थी 1/2। तो उन सभी के 2 पार्टिकल के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होगा, एक का +1/2 एक का -1/2। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि भाई 2 पार्टिकल हमारे पास मान लीजिए हैं, मेरे पास एक पार्टिकल है K पॉजिटिव और एक पार्टिकल है K0, 2 पार्टिकल हो गए। मेरे पास एक पार्टिकल है कास्केड नेगेटिव, एक पार्टिकल है कास्केड 0 और मेरे पास 2 पार्टिकल हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना। देखिए मेरे पास तीनों फैमिली के मेंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे तो कोई मतलब यहाँ पे तो कोई फंडा ही नहीं है। सिंगलेट के लिए तो आइसोस्पिन भी 0 होता है, थर्ड कंपोनेंट भी 0 होता है, चाहे कोई सा भी पार्टिकल हो सिंगलेट के लिए। डबलेट में क्या आता है 2 पार्टिकल आ गए। अब 2 पार्टिकल में कौन से की तो मैं +1/2 लूँ और कौन से की मैं -1/2 लूँ, उसी का लॉजिक बता रहा हूँ आपको। देखो जो पार्टिकल के ऊपर कम चार्ज होगा, जिस पार्टिकल के ऊपर कम चार्ज होगा उसको छोटी वैल्यू देनी है, या फिर ऐसा कर लो नेगेटिव वैल्यू उसके लिए देनी है जिसके ऊपर कम चार्ज होगा। तो बताओ इन दोनों में किस पे ऊपर कम चार्ज है, इस पे +1 चार्ज, इस पे 0 चार्ज। तो 0 वाले के लिए कितना दूंगा -1/2 और प्लस वाले के लिए क्या दूंगा +1/2। ऐसा नहीं कि प्लस वाले को प्लस देना है, जो छोटा चार्ज है उसको नेगेटिव दो और बड़ा चार्ज है उसको पॉजिटिव दो। यहाँ पे एक प्लस एक 0 है, तो 0 वाला कम चार्ज है, इसको -1/2 दो, इसको +1/2 दो।
यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे गलती मत कर देना। ये प्लस और जीरो था, यहाँ भी प्लस और जीरो था, यहाँ पे एक पे माइनस एक पे जीरो, तो छोटा चार्ज कौन सा है? छोटा तो माइनस वाला चार्ज होगा। तो माइनस वाले के ऊपर पहले क्या करेंगे? -1/2, जीरो वाले के लिए क्या करेंगे? +1/2। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट जो होता है उसमें दो वैल्यूज होंगी, एक +1/2, एक -1/2 डबलेट के लिए। तो कौन से को +1/2 लेना है, कौन से को -1/2? तो उसके लिए तरीका है, जो छोटा चार्ज है पहले उसको माइनस वाली वैल्यू दो, बड़ा चार्ज उसको पहले +1 वाली दो, ठीक है ना। आगे बात समझिए। तो यहाँ पे -1/2 किसको मिलेगा बताओ? न्यूट्रॉन को मिलेगा। किसको मिलेगा बताओ? न्यूट्रॉन को -1/2 मिलेगा, प्रोटॉन को +1/2, के पॉजिटिव को +1/2, के जीरो को -1/2, कास्केड नेगेटिव को -1/2, कास्केड पॉजिटिव को जीरो को +1/2, ठीक है। अच्छा, अब देखो ट्रिपलेट की बात और करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रिपलेट वाली फैमिली। तो ट्रिपलेट में क्या होगा? 4 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के लिए देखो आपकी जो आइसोस्पिन है वो कितनी होती है बताओ? ट्रिपलेट के लिए 1 होती है। तो थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? -1, उसके बाद में -1 से लेके कहाँ होगा बताओ? +1 तक होगा, है ना। अब मुझे तो 3 मेंबर चाहिए, तो तीनों मेंबर्स के लिए 3 वैल्यू चाहिए। -1 +1, बीच में कौन आएगा? 0 और आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट के अंदर तो 3 मेंबर्स होते हैं ना फैमिली के अंदर। तो 3 मेंबर होंगे तो तीनों के लिए 3 वैल्यू चाहिए आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट की। तो -1 से लेके +1 तक। इससे पहले जब स्पिन करते थे तो उसमें मैं लिखता था -1, +1, मतलब दो ही वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे -1 से +1 तक होती है, तो उन तीन दोनों के बीच के जो नंबर वो भी लेंगे। तो -1 +1 और बीच में कौन है? 0। और आपको इंटीजर नंबर लेना है, आपको हाफ इंटीग्रल नहीं लेना है। तो मेरे पास 3 नंबर आ गए। अब मुझे क्या पता करना है कि कौन से मेंबर को कौन सा नंबर दूं मैं। भाई आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1 भी है, 0 भी है और +1 भी है। अब मेरे पास मेंबर कौन कौन से होते हैं बताओ, जिसमें ट्रिपलेट बनता है? एक आपका सिग्मा होता है, सिग्मा 0, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा पॉजिटिव। एक आपका क्या होता है, ये वाला लिख दूं मैं, पायोन्स, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई 0। ये दो ही तो मेंबर होते हैं जिसमें 3-3 फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। दो ही फैमिली होती है जिसमें 3-3 मेंबर होते हैं। अब बताओ कि कौन से को तो मैं 1 दूं, कौन से को -1, कौन से को 0? तो वही तरीका, छोटा चार्ज उसको सबसे छोटी वैल्यू दो। छोटा चार्ज कौन है बताओ? ये वाला। इसको क्या दे दो? -1। इसको 0, इसको क्या दे दो? +1। यहाँ पे देखो सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? माइनस वाला। इसको कितना दे दो? -1 दे दो। उसके बाद कितना दे दो? 0। इसको कितना दे दो? +1 दे दो। यही तरीका अपने को डबलेट में लगाया था, यही तरीका हमने कहाँ लगा दिया है? ट्रिपलेट में लगा दिया। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। पाई नेगेटिव को -1 देना है, और पाई पॉजिटिव को कितना देना है? +1 देना है, और पाई 0 को कितना देना है? 0 देना है, ठीक है ना। यही रूल लगाना अपने को थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन में। अच्छा, अब एक बात अपने को ध्यान और रखनी है कि भाई जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं इनके अगर एंटी पार्टिकल दे दिया आपको, एंटी पार्टिकल, तो एंटी पार्टिकल्स के लिए स्पिन क्या हो जाएगी? उसकी रिवर्स हो जाएगी। स्पिन नहीं, थर्ड कंपोनेंट। अगर थर्ड कंपोनेंट पूछता है पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल की, तो उसकी क्या हो जाएगी? रिवर्स कर देना भाई। अगर मैं पूछूं कि पाई 0 का एंटी पार्टिकल कोई है तो उसकी 0 ही रहेगी। पाई नेगेटिव का एंटी पार्टिकल होता, मैं कहता कि यहाँ पे पाई नेगेटिव का बाहर है तो +1 लेनी पड़ती मुझे, क्योंकि वो उसका एंटी पार्टिकल है। ऐसे पाई पॉजिटिव के लिए 1 होती है, लेकिन पाई पॉजिटिव का बाहर लगा दो तो फिर कितना आएगा? -1 आएगा। यानी एंटी पार्टिकल्स की आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट उससे अपोजिट होता है। और मैंने आपको यह भी बता दिया, कोई रिएक्शन में अगर आपको चेक करना हो तो जब भी आप आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट चेक कर रहे हो तो उसको आप सिंपल रूल से चेक करोगे, सिंपल एल्जेब्रिक रूल से, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आइसोस्पिन को चेक कर रहे हो तो उसको वेक्टोरिकली ही ऐड करना है। वेक्टोरिकली ऐड करने का तरीका आपने स्पिन में सीखा था पीछे, और अपने लैप और बेरियन नंबर तो आपके स्केलर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है ना, I3 निकालने का तरीका। तो ये थे भाई आपके अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज के अंदर हम लोगों ने पहले 2 लॉ पढ़े, कौन कौन से? एक तो आपका आइसोस्पिन, और हमने दूसरा पढ़ा है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है ना। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं सभी की टेबल बना देता हूँ, आइसोस्पिन निकालने की टेबल और स्पिन निकालने की टेबल, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चल रहा हूँ? पार्टिकल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो पार्टिकल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टिकल्स, और यहाँ पे कर रहा हूँ आइसोस्पिन, ठीक है, आइसोस्पिन, और यहाँ पे कर रहा हूँ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है ना। सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे कौन सी? जो आपके सिंगलेट वाले कौन से है? ईटा पार्टिकल है, उसके बाद में आपका लैम्डा पार्टिकल है, और आपका तीसरा आपका ओमेगा पार्टिकल है। तीनों पार्टिकल लिख दिए। तीनों पार्टिकल के लिए आइसोस्पिन बताओ कितनी होती है? 0। भाई सिंगलेट के लिए कितनी होती है? 0 होती है। सिंगलेट के लिए 0 होता है, उसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी क्या होता है? 0 होता है। तो इनका तो याद करना आसान है। अब मैं डबलेट पे आता हूँ। डबलेट में 2 होते हैं, एक तो पाई पॉजिटिव, के पॉजिटिव और के 0, और एक आपका कास्केड नेगेटिव और कास्केड 0,
ठीक है ना। ये 4 पार्टिकल होते हैं डबलेट की फैमिली में। इन सभी के लिए आपकी जो आइसोस्पिन होती है वो कितनी होती है बताओ, 1/2 होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। ठीक है ना, 1/2 हो गया। अगर 1/2 होता है तो उसके आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कितना बनेगा, या तो -1/2 बनेगा या +1/2 बनेगा। कौन सी को देना है, जो आपका छोटा होता है। इन दोनों में छोटा कौन है, जीरो वाला। जीरो वाले को -1/2 दो, इसको +1/2 दो। इनमें छोटा कौन है, -1 वाला, इसको -1/2 दो, इसको +1/2 दो। ठीक है ना, ये आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हो गया। अब आते हैं ट्रिपलेट वाली फैमिली। ट्रिपलेट वाली में सबसे पहले कौन सा आएगा, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। अब देखो पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो का मतलब ट्रिपलेट वाली फैमिली के लिए जो आइसोस्पिन होती थी वो कितनी होती थी बताओ, 1 होती थी। होती थी कि नहीं होती थी। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई इसके अलावा 3 पार्टिकल और है, 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं बताओ, कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर वाली जगह पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। कौन सी पार्टिकल बच गई, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा जीरो। 3 पार्टिकल और बच गए। ठीक है ना, इन तीनों पार्टिकल के लिए जो आपका आइसोस्पिन होगा और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होगा वो लिखना है। तो देखो तीनों के लिए क्या आएगा, 1 ही आएगा। आइसोस्पिन जो होती है वो सभी के लिए कितनी होती है, 1 होती है। किसके लिए, ट्रिपलेट फैमिली के लिए। सभी फैमिली के लिए, मेंबर के लिए एक ही क्वांटम नंबर डिसाइड है, तो तीनों के लिए 1 ही आएगा। यहाँ पे भी 1 ही आएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसका थर्ड कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा, -1, +1 और 0, 3 ही आएंगे। सबसे छोटा कौन है, माइनस वाला, इसको -1 दो, +1 वाले को +1 दो, 0 वाले को 0 दे दो। ऐसे यहाँ पे इसको -1, इसको +1 और इसको 0। ये थे आपके स्पिन और आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। और ये ध्यान रखना है कि मेसोन पार्टिकल्स का ही या फिर हेड्रोन पार्टिकल्स का ही हम लोग आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट निकालते हैं। लेप्टॉन्स के लिए ये नंबर अलाउड नहीं होता। जब भी लेप्टॉन पार्टिकल रिएक्शन में दे रखे तो उनके लिए आपको ये वाला नंबर चेक नहीं करना। आइसोस्पिन का कंपोनेंट उसके लिए चेक होगा ही नहीं। ये वाला अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ है। तो आज हम लोगों ने जो है आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन के लिए हम लोगों ने कंजर्वेशन लॉ सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे किसकी, अगली कंजर्वेशन लॉ की, जिसका नाम है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंजनेस ऑफ द पार्टिकल। एक अलग पैरामीटर अपने को और बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग स्ट्रेंजनेस बोलते हैं। तो आप सभी को मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। पार्टिकल फिजिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ज़्यादातर पार्टिकल्स के बारे में इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ये एक बार अगर आप इनको कर लोगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार सीरीज का पता चल जाता है। अगर देखो एक पार्टिकल पता चल गया पाई का, तो मुझे पता है कि ट्रिपलेट की फैमिली में 3 ही होते हैं। तो 2i + 1 = 3 करेंगे तो वहां से i की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से 1 निकाल लेंगे, 1 1 1 सभी के लिए, 1 1 सभी के लिए। थर्ड कंपोनेंट के लिए 3 वैल्यू जाएंगी। तीनों में कौन सी किसको देनी वो मैंने बता ही दिया। छोटे वाले को सबसे छोटी दे दो, बड़े वाले को सबसे बड़ी दे दो। ऐसे डबलेट का और सिंगलेट का चलता है। हेड्रॉन्स के लिए करना था, क्वांटम नंबर एक ही डिसाइड होता है। लेप्टॉन्स के लिए अलाउड नहीं होता है। ये केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए होता है, चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसलिए मुझे आइसोस्पिन को डिफाइन करना पड़ा। ऐसी सब चीज चलती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जुड़े रहिए, थैंक यू।